हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नया तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा कक्षा 10 में एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आप भी इसके सही आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये दो का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, बताएं। मैजनी, गेरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? दो का सही आंसर बताएं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो कौन था? मेजनी। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक किसने लिखी, बताएं। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉर एंड पीस कहते हैं। ठीक है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? युद्ध और शांति को वॉर एंड पीस, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन या हिटलर? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, बताएं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं, बताएं। डायट, संसद, ड्यूमा या सीनेट? रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न का क्लास 10th में आपको 100% देखने को मिलेगा SST में, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, आप लोग क्लास लास्ट तक जरूर देखिए। 6 का प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है, बताएं। क्या होगा इसका सही आंसर? फ्रांस, रूस, जर्मनी या जापान? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? वह कौन सा देश है? वह रूस है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं। इंग्लैंड में, रूस में, इटली में या जर्मनी में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, नई आर्थिक नीति किसने लागू की, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क या स्टालिन? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। आपको यह भी ध्यान रखना है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताएं। 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, वियना का एकीकरण कब हुआ, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? 1970 में, 1980 में, 1979 में या 1975 में? वियना का एकीकरण कब हुआ था? 10 का आंसर बताएं। तो वियना का जो एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं आप लोग और कमेंट करके यह भी बताएं कि 10 में कितना सही हुआ है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया, बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मा द्वितीय या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। आपको यह भी ध्यान रखना है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, बताएं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे आपका यहाँ पे 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली था। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ, बताएं। 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग यह कमेंट करके बताएं। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? आप लोग ईस्वी कमेंट करके बताएं। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बताएं, 1920 में, 1916 में, 1915 में या 1895 में? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को या 1 मई 1919 को? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की और लोटों को नारा किसने दिया था? बताएं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या स्वामी दयानंद सरस्वती? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? देखिए, वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएं, 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1921 में, 1928 में, 1929 में या 1936 में? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही होगा, या कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बताएं, मुंबई, डांडी, सूरत या दिल्ली? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? वह था डांडी। डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। आपको यह भी ध्यान रखना है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था बिहार में, बिहार के चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। कब किया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताएं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। 1902 में, 1906 में, 1911 में या 1912 में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 में। इसको रद्द किया गया था। कब किया गया था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1960 में या 1911 में?
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? कब की? साबरमती कहाँ की स्थापना कब की ने कहाँ की स्थान होगा बताएं। गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या वडोदरा में? साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। स्थान का नाम बताना है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, इसका सही आंसर बताएं। 28 का कहाँ किया था? अहमदाबाद में। ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का किया गया था, कहाँ किया गया था? आपका मुंबई में। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1993, 1992 में, 1994 में या 1995 में? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएं। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा। थैंक यू।